नमस्कार। मैं डॉक्टर रूप सिडाना, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, टेक्चंद सिडाना मेमोरियल साइकियाट्रिक हॉस्पिटल, श्री गंगानगर, राजस्थान से। आज वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे के अवसर पर कुछ जानकारी स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में आपके लिए लाया हूँ। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जो वर्ल्ड में लगभग 1% लोगों में पाई जाती है और स्किज़ोफ्रेनिया गंभीर बीमारी है जिससे न केवल व्यक्ति के ऊपर बल्कि उसके परिवार के ऊपर, उसके कारोबार पर और समाज के ऊपर भी असर पड़ता है। और ये एक गंभीर बीमारी होने के कारण इसका हेल्थ केयर सर्विसेज पर और इकोनॉमिक जो बर्डन है वो बहुत ज़्यादा है। इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं जिसकी वजह से लोग इलाज के लिए डॉक्टरों के पास बहुत देरी से पहुंचते हैं और इन भ्रांतियों को दूर करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये बीमारी नहीं है बल्कि जादू टोने का प्रभाव है या देवी देवताओं के प्रकोप से होती है या भूत प्रेत की वजह से होती है, क्योंकि कुछ जो रोगी के बिहेवियर में ऐसी चेंजेस आती हैं जिससे कि लोगों में ये भ्रांति पैदा हो जाती है और वो डॉक्टरों की बजाय उन्हें झाड़ फूंक के लिए ओझाओं के पास, मौलवी के पास या फेथ हीलर्स जो हैं उनके पास लेके जाते हैं और डॉक्टरों के पास पहुंचने में बहुत देरी कर देते हैं। और स्किज़ोफ्रेनिया ऐसी बीमारी है कि अगर इसका जल्दी से डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट शुरू नहीं हो तो ये एक क्रॉनिक और लंबे समय तक चलने वाली बीमारी हो जाती है और जिसमें ठीक होने के उपरांत भी कुछ लक्षण और कुछ डिफेक्ट जो हैं वो रोगी के अंदर रह जाते हैं। और इसको एक सिंपल तरीके से डॉक्टर तुषार जगावत, जो जयपुर में मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कुछ कविताएं लिखी हैं मानसिक रोगों के बारे में और एक कविता ये एक स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में है जिसको मैं आपके सामने साझा करूंगा। विद ड्यू रिगार्ड्स एंड थैंक्स टू डॉक्टर तुषार जगावत। स्किज़ोफ्रेनिया कोई श्राप नहीं, कोई अभिशाप नहीं, ऊपरी हवा का चक्कर या पूर्व जन्म का पाप नहीं। इसका दवाइयों और मनोचिकित्सा से उपचार संभव है। इसका इलाज जादू टोना, झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र और जाप नहीं। अस्थमा, डायबिटीज़ की तरह यह भी एक रोग है। इस रोग से पीड़ित आप और हम जैसे लोग हैं। समय पर मनोविशेषज्ञों से नियमित परामर्श करने से इस रोग के निदान, उपचार, पुनर्वास का योग है। रोगी की कभी अनुभूति ना कभी विचार बदलता है। कभी रोगी का मूड तो कभी रोगी का व्यवहार बदलता है। कभी साथ में डिप्रेशन तो कभी साथ में ऑब्सेशन भी आता है। सह लक्षणों के आधार पर उसका उपचार बदलता है। वो सच्चाई व कल्पना में फ़र्क नहीं कर पाता है। रियलिटी और इमेजिनेशन में उसको डिफरेंस नहीं पता लगता है। बेवजह परिजनों व मित्रों पर शक कर पाता है। कभी गुस्से में आकर डरा देता है सारे जमाने को, कभी उसे सुरक्षित स्थानों पर बेवजह डर लगता है। अक्सर शक और वहम से के चक्रव्यूह में फंस जाता है। तर्कहीन, अर्थहीन ख्यालों के दलदल में धंस जाता है। पार्टी हो, खुशी हो, त्यौहार हो तो भी रोने लग जाता है। तो कभी दर्द और गम के माहौल में अचानक हंसने लग जाता है। कभी कार्य, परिवार और स्वयं से ही दूर हो जाता है। कभी घमंडी, अहंकारी विचारों से दूर हो जाता है। कभी अलग थलग एकाकी जीवन जीता है। खामोशी में आवाज़ें सुनने को मजबूर हो जाता है। रातों को जागता है तो दिन में सो जाता है। कभी अपने व्यवहार से रिश्तों को खो सकता है। विश्वास व उम्मीद पर टिकी है ये सारी दुनिया। नियमित उपचार से ये रोग ठीक हो सकता है। नियमित उपचार से ये रोग ठीक हो सकता है। इसकी शुरुआत अक्सर युवावस्था या जवानी में होती है। कभी कभी ये बीमारी माता पिता, भाई बहन में भी होती है। कभी चाचा, ताऊ, मामा, बुआ या मौसी में होती है तो कभी दादा दादी, नाना नानी में होती है।
यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है। कभी जेनेटिक, कभी जैविक रासायनिक कारण होता है, कभी परवरिश तो कभी मनोसामाजिक कारण होता है। सोचने, समझने, महसूस, व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो कभी डिल्यूजन तो कभी उसे हेलुसिनेशन होता है। कि एक बायो साइको सोशल के केमिकल प्रॉब्लम्स होती हैं ब्रेन में, और जेनेटिक भी हो सकता है और साइकोलॉजिकल और सोशल कारणों से भी हो सकता है। कभी सिंपल, कई वैरायटीज़ का होता है, कभी सिंपल, कभी पैरानॉइड, तो कभी हेपिफ्रेनिया होता है, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, तो कभी कैटाटोनिया। कोई कहे डिप्रेशन तो कोई इसको समझे मेनिया। सभी लक्षणों का मिश्रण है, ये तो है स्किज़ोफ्रेनिया। और इसका इलाज टाइम पे दें, लगातार दवाई दें, डॉक्टर की सलाह माने, तो ये ठीक हो सकता है। स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज संभव है, और स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित बहुत सारे लोग इलाज लेने के बाद में वापस अपने मुख्य धारा में आ जाते हैं। और कुछ लोग जो इलाज पूरा नहीं लेते हैं, या कुछ में ज़्यादा गंभीर बीमारी होती है, तो उन्हें रिहैबिलिटेशन की, पुनर्वास की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि स्किज़ोफ्रेनिया के रोगी को की जल्दी पहचान कर उसको जल्दी ही डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, और उसका इलाज पूर्ण रूप से कराएंगे, और डॉक्टर के कहे बिना इलाज को बंद नहीं करेंगे। स्किज़ोफ्रेनिया के रोगियों को हेय दृष्टि से या नफ़रत की दृष्टि से नहीं देखेंगे, बल्कि जिस तरह से शुगर, हाइपरटेंशन या दूसरी बीमारियां हैं, उसी तरह से ये भी एक बीमारी है जिसका इलाज संभव है। धन्यवाद।